रहे तो आगे भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, मोदी ही, हाँ दूसरा कोई नहीं, फॉर मी इट्स मोदी। फॉर यू मोदी। आरक्षण से संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है। अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी ने आरक्षण मतलब कि क्लास बेसिस पे नहीं होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए, क्लास बेसिस पे नहीं होना चाहिए। किस बेस पे होना चाहिए? इकोनॉमिक, हाँ इकोनॉमिक आर्थिक, हाँ कास्ट ठीक पे नहीं होना है, नहीं चाहिए। कास्ट क्लास पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब क्योंकि अब आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट बहुत अमीर है और लोअर कास्ट बहुत गरीब है, ऐसा नहीं है, चेंज हो चुका है ये। किसके समर्थन में? मोदी जी। अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी, क्यों मोदी? क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या सब काम कर रहे हैं मोदी? क्या काम कर रहे हैं? वुमेन के लिए झुनझुना दिखाते हैं? नहीं, वुमेन के लिए काम कर रहे हैं, प्लस जो भी वुमेन के लिए काम कर रहे हैं, औरतों के लिए काम कर रहे हैं। सुनिए पहले, इंडिया कैसे एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन सके वो इसमें लगे हुए हैं। जैसे कि अदर कंट्री जो भी है वो सब डेवलप्ड कंट्रीज है, बट इंडिया जो है वो डेवलपिंग है, तो वो डेवलप बनाने में लगे हुए हैं, बस दैट्स ऑल। चलिए, पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां भी जो हैं मोदी के समर्थन में हैं। कॉलेज खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद राजनीति करना, क्योंकि वोट देने का अधिकार उनको मिल गया है, राजनीति करना उनके अपने पसंद की बात है। सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी बच्चियों से हमने पूछा, आरक्षण का समर्थन उन्होंने किया। हमने क्रॉस क्वेश्चन भी किए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कास्ट पे जो आरक्षण नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक आरक्षण होना चाहिए। और मोदी के कामों से ये खुश है कि इंडिया को वो डेवलपिंग कंट्री के तरफ ले जा रहे हैं। और भी बच्चियां हैं, हम जानेंगे। मोदी ही क्यों? मोदी का समर्थन ही क्यों? क्योंकि वही 33% आरक्षण को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाए, वो ऐसा काम किया इसीलिए वो चाहिए। मोदी मैंने क्या काम किया है बता दीजिए। अभी 33% आरक्षण को 2029 में लागू होगा। आया तो और लोग तो 2029 के लिए तब तक आपकी उम्र बीत गई होगी। नहीं भी 4 साल बाकी है अभी। वो क्यों आया है 2029 में? वो किस चीज का है 33% आरक्षण? हम लोग को पॉलिटिक्स में मिलेगा, हम लोग का उम्र तो तभी रहेगा ना। अच्छा, मैंने पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, ये तो नहीं है, मतलब जाना होगा वहीं तक। अगर जाना हो तो हम लोग का उम्र थोड़ी गुजरेगा। वो तो हम लोग का कोई भी ऐसा है तो हम लोग के मुद्दे को तो कम से कम उठाएं। दूसरा नेता लोग तो ये मुद्दा ही नहीं उठा रहा था, ये बात ही को दबा दे रहा था। ये बात पहले ही, कितने दिन पहले ये बात बिल पास हुआ था, बिल निकला था, प्रपोज किया गया था असेंबली में, लोकसभा कहीं ना कहीं, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं बिल को दबा दिया। हम आपको एक बात बता दें, जिस कॉलेज के सामने हम खड़े हैं, पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने से, लालू प्रसाद यादव जब पहली बार छात्र यूनियन के नेता बने थे तो इसी कॉलेज ने उनको समर्थन किया था, और इसी कॉलेज के बल पे लालू यादव पहली बार छात्र राजनीति में कूदे थे और फिर बिहार के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री के सफर तक पहुंचे थे। तो ये है पटना वुमेन्स कॉलेज, और यहाँ की लड़कियों की भी चाह कि मोदी जी ने जो आरक्षण दिया है 2029 में जब वो लागू होगा, सारी प्रक्रियाएं पूरी करके, तब तक इनकी उम्र भी जो है वो राजनीति में आने की हो जाएगी। और शायद देखिए, 2-4 बच्चियां हैं यहाँ, तमन्ना इनकी यही है कि राजनीति में आएंगी। ऐसा अभी सोच रहे हैं, अभी देखते हैं आगे का क्या प्रक्रिया रहेगा, किस फील्ड में ज़्यादा रुझान रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन हम लोगों के लिए एटलीस्ट प्लेस तो है ना, एटलीस्ट हमारे रिजर्वेशन तो है ना। यहाँ इतना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, इतनी पैट्रियार्की में लोग आने नहीं दे रहे हैं औरतों को, तो ये पॉलिटिक्स में औरतों को घुसना इतना मुश्किल है। वहाँ पे रिजर्वेशन मिला, मतलब हम लोगों को अपने आप को, अपने जितना भी हम लोगों का वेलफेयर का, औरतों से जुड़ा जो मुद्दा है, उसको हम लोग सशक्त करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आना है, राजनीति में आना है, जरूरत पड़े तो जरूर आएंगे। जरूरत पड़ा। कहा जाता है कि राजनीति की सीढ़ियाँ, जितने भी बड़े बड़े नेता हुए, चाहे अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो, सीताराम येचुरी हो, सब जो हैं कॉलेज की राजनीति से ही आए। तो राजनीति तो यहीं से शुरू करनी। अभी तो हम सीख रहे हैं ना, अभी सीख रही हैं। अभी पढ़ेंगे, उसके बाद तो राजनीति करेंगे ना। अभी हम लोग खुद राजनीति विज्ञान से पढ़ाई कर रहे हैं अंकल, अभी तो हम लोग खुद लर्निंग स्टेज पे, तुम लोग सीख रहे हैं ना। राजनीति के लर्निंग स्टेज पे ना, पढ़ाई के लर्निंग स्टेज? दोनों ही। अभी तो लोग पढ़ ही रहे, सीख ही रहे कि हाँ भाई पॉलिटिक्स क्या है, कैसे है। तो अभी हम लोग को जब तक पूरा क्लैरिटी, तोड़ फोड़ किया जाता है, हाँ, कैसे पूरा क्लैरिफिकेशन में, तोड़ फोड़ नहीं अंकल, हम ये तो आप बोल रहे हैं ना, हम लोग को पूरा क्लैरिफिकेशन मिलेगा तब ना हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक हम लोग को पता चला है, हम लोग जहाँ तक समझे हैं, हम लोग ये मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। यस।
तो हमने आपको पटना वुमेंस कॉलेज की इन बच्चियों की आवाज़ दिखाई, इनके सपनों को दिखाया कि राजनीति में जाना चाहती हैं, राजनीति सीख रही हैं। तब तक पीछे देखिए नड्डा जी शायद वहाँ पहुँच गए हैं और ये सवारी चल रही है। देखिए ये जो भीड़ है, आशा सिन्हा, आशा जी कहाँ से आ रही हैं? हम तो विधायक कॉलोनी से आ रहे हैं। विधायक कॉलोनी से आ रहे हैं। नड्डा जी के स्वागत में जी। इस महिला आरक्षण बिल लागू हो गया है, मतलब 2029 में लागू हो जाएगा, पास हो गया है। क्या मानती हैं, कितना सही है? बहुत सही है, धन्यवाद प्रधानमंत्री का, एकदम धन्यवाद। चलिए, आशा जी ने भी कहा प्रधानमंत्री का धन्यवाद। तमाम देखिए नेता, आशा सिन्हा का ये काफिला है, आशा सिन्हा का ये काफिला है। देखिए गुजर रही हैं आशा सिन्हा, और ये देखिए काफिले सब गुजर रहे हैं। तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई। देखिए पूरा ये इलाका, यहाँ तक देखिए ये जो फुट ओवर ब्रिज बना है उसके ऊपर भी कैसे बच्चियाँ खड़ी हैं। पटना वुमेंस कॉलेज के सामने का ये दृश्य है।